हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे आपकी हेल्थ का और ले चलेंगे आपको योगा क्लास में। उसके बाद होंगी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ बातें जहां हम बताएंगे कि विंटर्स में कैसे करें आप अपने बालों का ख्याल, और आखिर में लेंगे आपकी क्वेरीज। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। तुलसी के पत्तों का पेस्ट बना लें और उसको अपने चेहरे पर लेप की तरह अप्लाई करके आप थोड़ी देर के लिए, जैसे फेस पैक आप लगा देते हैं, फेस पैक तुलसी के पत्तों के पेस्ट का आप लगाएं, थोड़ी देर उसको छोड़ें, जब वो सूख जाए तो उसको धो दें। हेयर फॉल तभी होता है जब भाई बिल्कुल भी ड्राई बाल हैं और वो आपस में उलझ गए हैं, तो जैसे आपने शैम्पू किया तो वो और उलझ गए तो वो हेयर फॉल होने लगता है। आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ और सबसे पहले ले चलते हैं आपको योगा क्लास में, जहां आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको सिखाएंगी कुछ ऐसे आसन जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ को डी स्ट्रेस कर पाएंगे और एक नई एनर्जी डेवलप कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए इस योगा क्लास में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय से, जिस परेशानी से निजात पाने के लिए योग की क्रियाओं को सीखने जा रहे हैं, वो है चेहरे की झाइयाँ। बढ़ती उम्र के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 40 प्लस महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, 40 प्लस नारी के लिए जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान आज योग के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। चेहरे की झाइयाँ एक बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 40 के बाद महिलाओं में हो जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं काले पैचेस भी आ जाते हैं और उनसे दूर जाने के लिए हम और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो समस्या को और बढ़ा देता है, क्योंकि त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका संबंध हमारे भीतर से है, चाहे हमारे पेट से है, चाहे हमारे रक्त की शुद्धि से है, या फिर हमारे मन से है। यानी जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है उतना ही ये झाइयाँ बढ़ती जाती है। आप देखेंगे कि आपकी बिल्कुल स्मूथ स्किन पे कहीं कहीं काले काले दाग आ जाते हैं। उन झाइयों से निजात कैसे पाई जाए, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। झाइयों से दूर रहने के लिए आज करेंगे हम एक आसन का अभ्यास और एक प्राणायाम का अभ्यास। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, पर ये जरूर ध्यान रखिए कि इनके साथ ही आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना है। सूर्य नमस्कार आप हमारे ही कार्यक्रम में देख चुके हैं, आप जान चुके हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे हम 16 स्टेप्स में करते हैं। उसका अभ्यास तो आप करें ही करें, साथ ही आप करेंगे बाल आसन का अभ्यास। बहुत ही सुगम अभ्यास है, सभी व्यक्ति इसको कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे कभी आपने झाइयाँ नहीं देखी होंगी, उनके चेहरे पर कभी कोई इस तरह के निशान नहीं देखे होंगे, पिंपल्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनका मन शुद्ध होता है, उनका पेट शुद्ध होता है, उनका रक्त शुद्ध होता है। वो ऐसा भोजन करते हैं जिससे उनके वाइसेस नहीं होते, विकार नहीं होते शरीर में। झाइयों से निजात पाने के लिए बाल आसन का अभ्यास, यानी हम बच्चे की तरह ही लेट जाते हैं। कैसे करते हैं बाल आसन? आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। बाल आसन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और दाएं हाथ को सीधा कर देंगे, दाएं पैर को सीधा कर देंगे, गर्दन को अपनी बाईं ओर की ओर मुख करके जमीन पर लेटा देंगे। बायां पैर 90 डिग्री के, बायां हाथ 90 डिग्री के एंगल पे और बायां पैर 90 डिग्री के एंगल। इस स्थिति में सीने पर, पेट पर पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करना और सिर्फ अपनी सांस को देखना, न जानबूझकर सांस लेना और न ही जानबूझकर सांस छोड़ना। यथा सामर्थ्य कम से कम 5 से 6 मिनट तक एक तरफ, और फिर स्थिति चेंज कर देंगे, यानी दायां हाथ 90 डिग्री पर, दायां पैर 90 डिग्री पर, बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा। फिर से 5 से 6 मिनट तक अपने सांस को देखना और चेस्ट पर और पेट पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करना। पैरों को सीधा कर देंगे, हाथों को जमीन पर टिका देंगे, सांस भरते जाना, पीछे की ओर बेंड होना, हिप्स को पीछे की ओर पुल करना और गुरु प्रणाम की स्थिति में रुक जाना।
रक्त के संचार को सर की तरफ आने दें और धीरे धीरे हाथों को घसीटते हुए अपने पास लाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। बाल आसन का अभ्यास आप भोजन के बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त, शाम के वक्त खाली पेट आप इसका अभ्यास करें। खास तौर पे अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगी तो उसके बाद बाल आसन का अभ्यास जरूर करें। इसके बाद हम लेते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ जाएंगे और अपने दांतों को आपस में मिला लेंगे, खास तौर पे अपने गम्स को आपस में मिला लेंगे। यानी आप इस स्थिति में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जब मैं इस स्थिति पर आ रही हूं तो मेरे गर्दन, मेरे गले के आसपास की जो त्वचा है वो पूरी खिंच रही है। इस स्थिति में जो दांत आपने मिलाए हैं वहीं से आपको मुख से सांस लेना है, ऐसे कि आवाज भी होगी और दांतों पर आप कूलिंग सेंसेशन को भी अनुभव करेंगे। मुंह को बंद कर देंगे, नाक से सांस छोड़ देंगे। फिर से देखिए। ये ध्यान रखें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो इस चीज को फील करें, महसूस करें कि शुद्ध वायु आपके भीतर जा रही है और उस कूलिंग सेंसेशन पे अपने ध्यान को टिका देंगे। और जब आप सांस छोड़ें तो जितनी भी विकृतियां हैं जिनकी वजह से चेहरे की झाइयां होती हैं वो सब आपके नाक के माध्यम से बाहर आ रही हैं। आप प्योर होते जा रहे हैं। जितने प्योर आप होते जाएंगे उतने ही आप सुंदर होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे। तुलसी के पत्तों का पेस्ट आप अपने चेहरे पर, जैसे आप कोई भी लेप लगाते हैं उसी तरह से रेडीमेड लेप ना लगा करके आप तुलसी, इसीलिए तुलसी को माँ कहा गया, हर घर में तुलसी का होना अनिवार्य कहा गया, क्योंकि तुलसी की औषधीय वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तुलसी के पत्तों का पेस्ट बना लें और उसको अपने चेहरे पर लेप की तरह अप्लाई करके आप थोड़ी देर के लिए, जैसे फेस पैक आप लगा देते हैं, फेस पैक तुलसी के पत्तों के पेस्ट का आप लगाएं, थोड़ी देर उसको छोड़ें, जब वो सूख जाए तो उसको धो दें। ये करें। और दूसरा, रीठे के छिलके का आप चूर्ण बना करके रख लें। रीठा बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। रीठे के छिलके का चूर्ण बनाएं और उसको पानी में मिला करके पेस्ट जैसा बना करके उसका भी लेप आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे चेहरे पर नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ झाइयाँ हैं वहाँ आप उसको अप्लाई करें और कुछ समय बाद चेहरे को धो दें। आप देखेंगे कि झाइयाँ बिल्कुल छूमंतर होकर उड़ जाएंगी, आपकी त्वचा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। योग एक ऐसी मेडिसिन है जिसका डेली रूटीन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं और आपके लिए लेके आते हैं योगा के कुछ ऐसे आसन जिन्हें फॉलो करके आप अपनी सेहत की हर उस पहलू का ध्यान रख पाएंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। हेयर फॉल तभी होता है जब भाई बिल्कुल भी ड्राई बाल हैं और वो आपस में उलझ गए हैं, तो जैसे आपने शैम्पू किया तो वो और उलझ गए, तो वो हेयर फॉल होने लगता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम बात करते हैं ब्यूटी की, जहां हम आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसी बातें जो विंटर्स में आपके बालों का ख्याल रखने में आपको जरूर मदद करेंगी। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉली जी। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, विंटर्स आ रहे हैं तो हम विंटर्स में केयर की बात कर रहे हैं। आज हम फोकस कर रहे हैं हेयर केयर के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि हेयर केयर के बारे में कुछ ऐसी क्या चीजें हैं जो हम विंटर में खासकर इग्नोर कर देते हैं? देखिए, विंटर्स में क्या होता है कि लोग सबसे ज़्यादा चीज़ जो इग्नोर करते हैं वो है शैम्पूइंग। ये लगता है कि ठंड है तो बाल
ठंडक में शैम्पू ना करें और उसको अवॉइड कर जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल डस्ट पे और इतनी सारी चीज़ें सनलाइट पे इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो उसे मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो शैम्पू आप करें, लेकिन उसके साथ साथ ऑयलिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, वरना बाल बिल्कुल फ्रिजी हो जाते हैं। डस्ट एक्यूमुलेटेड है, आपने बस उसमें शैम्पू कर लिया तो वो और ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। और ऑयल भी अब इस मौसम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे वी रिकमेंड कि आप हल्का सा उसमें बादाम तेल, बादाम का ऑयल मिक्स करें, जैतून दैट इज़ ऑलिव ऑयल, और नारियल तेल। अगर हम ये तीनों ऑयल को हल्का सा गर्म कर लगाते हैं, जैसे जनरली समर्स में हम लोग यूकॉम करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा इसका जो हीट है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जब आप ऑयलिंग करके शैम्पू करोगे तो आप देखेंगे कि एक तो हेयर फॉल नहीं होता है, और हेयर फॉल तभी होता है जब भाई बिल्कुल भी ड्राई बाल हैं और वो आपस में उलझ गए हैं। तो जैसे आपने शैम्पू किया तो वो और उलझ गए, तो वो हेयर फॉल होने लगता है। सेकेंडली वेदर भी ऐसा रहता है, इतना ज़्यादा ड्राइनेस रहती है तो हेयर फॉल थोड़ा कुछ बढ़ जाता है। तो ऑयलिंग के साथ साथ यू कैन टेक स्पा थेरेपीज। अगर आप स्पा थेरेपीज लेंगे तो उससे एक बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन रहता है। एक तो ऑयल वो प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ये स्पा थेरेपी से आपके बालों में शाइन भी आती है, और अगेन द फॉल इज बेटर। इसके अलावा विंटर्स में हम एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं वो होती है हेयर फॉल की, क्योंकि हमारा सीजन भी ऐसा होता है, ड्राइनेस ज़्यादा होती है वेदर में, तो वो जो हेयर फॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके लिए क्या स्पेशल केयर हमें लेनी चाहिए कि हेयर फॉल बिल्कुल ना हो बालों में? बिल्कुल लेना चाहिए। जैसा कि हमने बताया, आप जब भी शैम्पू करें जरूर ऑयलिंग करें। सेकेंडली एक चीज़ और भी होता है हेयर फॉल के साथ साथ, देखिए हेयर फॉल डर्ट एक्यूमुलेट हो गया, आपने ठीक से देख रेख नहीं की तो हेयर फॉल होने लग गया। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम हो जाती है, सनलाइट की वजह से एक फेडेड और ड्राई और एक जैसे अजीब सा लुक बालों में आ जाता है, क्योंकि हम विंटर्स में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम बाहर बैठें, सन में बैठें, तो सन से भी अपने बालों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप कर सकें तो हैट लगा कर बैठें जितना बचा सकें, और सनलाइट से जैसे बाल फेड हो रहा है तो उसके लिए भी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑयलिंग तो आप कर ही रहे हैं, स्पा थेरेपीज़ लीजिए। उसके बाद जो ड्राइनेस और जो इम्बैलेंस जिसके वजह से हेयर फॉल हो रही है और बाल बिल्कुल रूखे और एक जैसे फेडेड लुक जो आने लग जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हेयर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कभी भी अगर मान लीजिए आपके हेयर फॉल हो रहा है तो जो भी आप कंघा लें उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा महीन कंघा लेंगे तो उसमें बाल और उलझेंगे। तो थोड़े, अगर आपके बाल लंबे हैं, घने हैं, प्लस कर्ली भी हैं, तो उसके लिए थोड़े से बड़े मुंह वाले कंघे लें और उसको हल्के हाथ से झाड़ें। जब भी आप शैम्पू करें, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप कंडीशनर जरूर लगाएं। डॉली जी, जैसे कि हम सबको पता है कि धूप में हम सन एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि एक नरिशमेंट जो होता है नेचुरल हमारे बालों का वो निकल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या स्पेशल केयर बरतनी चाहिए, और खाने में ऐसी क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि बालों का ग्लो मेंटेन रहे? देखिए, एक तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए, या विटामिन के, इन सब ये अगर आप इंक्लूड करेंगे खाने में तो उससे बहुत अच्छा रहता है। प्लस आंवला, शिकाकाई था, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं बालों के लिए। एंड आंवला का इंटेक अगर आप बढ़ा देंगे, अगर आप विंटर्स में आंवला या आंवले का जूस ले लीजिए, या अगर आपको आंवला ऐसे पसंद है तो वो खाइए। उन सब चीज़ों से बालों की जो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद करना है। यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल। भाई आप सैलून जाते हो अपने बालों का देख रेख करवाने का, कलर कराना या स्पा कराना या ट्रीटमेंट, वो अलग चीज़ है। लेकिन रोज़मर्रे में अगर आप अपने खान पान में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगी और जितना फ्रेश जूसेस आप लेंगी और आंवला और ये सब का इंटेक बढ़ाएंगी, तो आप देखेंगी आपके बालों पे एक अलग सा शाइन आता है और उसमें ग्रोथ में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ग्रो भी अच्छे से करती है, और कभी कभी आप देखते हैं कि हेल्दी नहीं रहते हैं बाल। आप जनरली देखते हैं जब इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड है, सन से एक्सपोज्ड है और आप प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं तो स्प्लिट एंड्स, दो मुँहे बाल होने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि दो मुँहे बाल होने लगते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और विंटर्स में ये बढ़ जाते हैं।
सेकेंडली आप देखोगे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी इस मौसम में बढ़ जाती है, एग्रेवेट हो जाती है, क्योंकि स्किन में वही हो गया कि आपको लगा कि मैंने खूब अच्छे से ऑयलिंग कर दी और छोड़ दिया लंबे समय के लिए, एंड एज इट इज़ आपका जो स्किन है या आपका हेयर है ऑलरेडी ऑयली है। तो जब आप ऑयल को प्रॉपर्ली नहीं निकालेंगे उससे भी डैंड्रफ स्टिक ऑन कर जाता है और उससे भी डैंड्रफ होने लगते हैं। तो जब भी करें, ऑयलिंग करें, खूब अच्छे से उसको शैम्पू से रिमूव करें और स्कैल्प से बहुत अच्छे से रिमूव करें, ताकि स्पेशली फॉर ऑयली हेयर, क्योंकि जितना वो चिपचिपा रहेगा उतनी ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और विंटर्स में खासकर देखा गया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉली जी, हमारी और आपकी बातचीत जारी रहेगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अब हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा अगर आपके पास हैं कुछ क्वेरीज, सजेशंस या फिर आपके फीडबैक्स, तो आप हमें पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। ऑयलिंग अगर आप घर पे कर रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे तो आप देखोगे जो वो ऑयल मिक्स कर रहे हैं, कितना हीट देना है उस ऑयल को और कितना ऑयल आपके स्कैल्प को नीड है। आपके स्कैल्प को जितना नीड है उतना ही वो लगाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। चलिए एक बार फिर चलते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे विंटर केयर के बारे में कुछ और टिप्स। डॉली जी, एक आखिरी सवाल जो मेरा रह गया था कि जो ट्रीटमेंट्स हम लेते हैं, जो ट्रीटमेंट्स ज़रूरी हैं विंटर्स में लेने के लिए, उनमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम विंटर में डेफिनेटली इंक्लूड करें, उस बारे में बस बताइए थोड़ा। देखिए, अगर आप हेयर स्पा ले रहे हो, स्पा थेरेपी ले रहे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो डीप कंडीशनिंग करें। डीप कंडीशनिंग और स्पा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हल्का सा ही डिफरेंस होता है। दैट इज़ जस्ट, both of them are basically a good conditioner. They give moisture to your hair. तो ये दोनों में से एक तो ज़रूर करना चाहिए। ऑयलिंग अगर आप घर पे कर रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे तो आप देखोगे जो वो ऑयल मिक्स कर रहे हैं, कितना हीट देना है उस ऑयल को और कितना ऑयल आपके स्कैल्प को नीड है। आपके स्कैल्प को जितना नीड है उतना ही वो लगाते हैं। उसके बाद खूब अच्छे से स्टीम दे दिया तो जो ऑयल है वो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड देन वहीं पर अगर आप वंस इन अ वाइल ऑयलिंग करा के शैम्पू कराते हैं तो आप देखेंगे कि फॉल इज़ बेटर, बिकॉज वो जो मसाज करते हैं दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड, तो दे नो द नैप। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही ऑयलिंग वहाँ जाके कराएं, पर प्रेफर्ड है। अगर आप वहाँ कराते हैं तो वो डिफरेंस शो करता है। फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा, आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं, मान लीजिए आपने स्ट्रेटनिंग करा रखी है या बहुत ज़्यादा कलरिंग कराते हैं, तो भी आप ये सब ट्रीटमेंट्स ज़रूर कराएं विंटर्स में, क्योंकि समर्स में भी ज़रूरी होता है लेकिन विंटर्स में एक्सपोजर थोड़ा डिफरेंट लेवल का होता है। तो इस वजह से, क्योंकि आप समर्स में थोड़ा इंडोर्स ज़्यादा रहते हैं और विंटर्स में आप प्रेफर करते हैं कि हम बाहर जाएं, तो इसकी वजह से जो केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि दे शुड गो इन फॉर मिथिक ऑयल थेरेपीज और दे शुड गो इन फॉर रेन्यूसी या कलर केयर। अगर आपने कलर लगाया हुआ है तो कलर केयर के एम्प्यूल्स और लगाइए, ताकि द कलर इज रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम, बिकॉज सन से भी फेड आउट होता है। शैम्पू कर रहे हैं उससे भी कलर ड्रेन आउट हो रहा है, आप बाहर बैठे हो, जो सनलाइट है उससे भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो हमारे बाल लाइफलेस हो जाते हैं उनकी लाइफ एक बार फिर रीगेन हो सकती है इन ट्रीटमेंट्स के जरिए। बिल्कुल। इसके अलावा डॉली जी, कुछ ऐसी क्वेरीज है जो हमारे दर्शकों की तरफ से आई हैं। जो हमारी सबसे पहली क्वेरी है वो पूर्वा जी की तरफ से है। वो ये कहती हैं कि उनके पिंपल्स हैं और उसके मार्क्स भी बहुत ज्यादा रह गए हैं। इसके अलावा अगर उनकी स्किन टोन थोड़ी फेयर करनी चाहती हैं वो, तो उसे कैसे कर सकती हैं? पूर्वा जी, सबसे पहले तो आप अपने पिंपल्स, जो ये पिंपल्स वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करिए, देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। पिंपल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो ये है कि खूब ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप पानी पी सकें वो पीजिए और ऑयल इंटेक कम करिए। अपने खान पान में कम से कम ऑयल लीजिए। जितना आप फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जितना खाएंगी उससे आप देखेंगी कि ये जो प्रॉब्लम है
स्किन में आपके पिंपल्स का ये दूर होगा। और लिक्विड, जितना लिक्विड इनटेक बढ़ाएंगी वो फ्लशिंग आउट होती है। और 2 चीज़ों का ध्यान आप जब रखेंगी, पानी, जूसेस, एंड सेकेंडली जो ऑयल अपने खान पान से हटाएंगी, तो आप धीरे धीरे देखेंगी कि आपकी जो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो बहुत बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि आपकी बेसिक या बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी की सिस्टम मेटाबॉलिज्म ऐसी है जिससे ऑयल ज़्यादा निकल रहा है, उसके वजह से पिंपल्स होते हैं। सेकेंडली जो ये मार्क्स रह जा रहे हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपके पिंपल्स जो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डीप हैं, विच आर लीविंग इन देयर मार्क्स, या सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि आप जब भी पिंपल्स होता है आप उससे इरिटेट हो जाती हैं, या आपको वो अच्छे नहीं लगते, या वो आपको एक स्क्रैची सी फीलिंग होती है तो आप उसको स्क्रैच कर देती हैं। अगर आप उसको स्क्रैच करेंगी तो भी ये मार्क्स रह जाते हैं। अब जो मार्क्स रह गए हैं वो एकदम से तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप जितना थोड़े से एंटी मार्क्स क्रीम आप लगा सकती हैं। सेकेंडली अगर आप नारियल का पानी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो पीजिए भी उसको, और ऊपर से उसके अपने फेस पे लगाइए। और स्पेशली जिन जगह पे आपके पिंपल्स के मार्क ज़्यादा है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर वेट क्लॉथ ले लीजिए या कोई वेट कॉटन ले लीजिए, उसको पानी में डैप करके उससे धीरे से पोंछिए, ताकि जो पिंपल्स निकले हुए भी हैं अगर उसमें लग भी जाता है तो और वो स्क्रैच आउट होकर फिर से उसमें वो फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो उसको खूब हल्के हाथ से, जो आप डाब का पानी या नारियल का पानी रिमूव करेंगे वो भी बहुत हल्के हाथ से करिए। जब आपकी ये पिंपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो धीरे धीरे देखेंगे आपका स्किन का जो टोन है वो चेंज होगा, क्योंकि पिंपल्स की वजह से भी ये दब जाता है। ऑयली स्किन है उससे भी ऑयल में डस्ट चिपकता है, और पिंपल्स आ गए हैं उस पर भी डस्ट चिपकता है, तो उसकी वजह से जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना, हल्का सा डार्क या डल, लिस्टलेस ऐसा हो जाता है स्किन। लेकिन अगर आपकी पिंपल्स की समस्या सॉल्व हो जाएगी तो कंप्लेक्शन भी आपका थोड़ा सा उभरेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यू विल स्टार्ट लुकिंग फेयर देन व्हाट यू आर टुडे। शुक्रिया डॉली जी हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और हेयर केयर टिप्स के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिसे फॉलो करके आप विंटर्स में अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं और उन कई इश्यूज से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट ने दी आपकी क्वेरीज के आंसर्स, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क्वेरीज जरूर सॉल्व हो जाएंगी। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरी, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ और नए इश्यूज के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।